लेकिन कौन जानता था कि सिर पर मारी गई जानलेवा चोट के बावजूद T-1000 सिर्फ 2 सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और जब उन्होंने सफलतापूर्वक स्काईनेट का डेटाबेस नष्ट कर दिया तो उन्होंने आगे लड़ने से इनकार कर दिया। जब सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, T-1000 अचानक आसमान में एक हवाई जहाज उड़ाते हुए दिखाई दिया और उनकी कार का पीछा करते हुए पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगा। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही आवई ने तुरंत ब्रेक मारा। हेलीकॉप्टर समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और सीधे उससे टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि T-1000 फिर से बिना किसी खरोंच के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर से बाहर आ गया। फिर उसने बिना समय गंवाए एक बड़ा ट्रक छीन लिया और फिर से उनका पीछा करने लगा। यह देखकर आवई तुरंत ट्रक पर चढ़ गया और T-1000 के साथ नजदीकी और जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। अफरा तफरी के बीच ट्रक अचानक पलट गया और तरल नाइट्रोजन फ्रीजिंग एजेंट चारों ओर फैल गया। T-1000 के उससे संपर्क में आते ही वह तुरंत बर्फ की मूर्ति की तरह जम गया और पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। आवई ने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, बगल में मौजूद हाई टेम्परेचर फर्नेस में उसके टुकड़े पिघलने लगे। पिघलते ही T-1000 की बॉडी फिर से तेजी से एकजुट होने लगी। इस स्थिति को देखते हुए उसने सबको तुरंत भागने का आदेश दिया। जब देखा कि T-1000 पीछा कर रहा है, आवई ने छोटे माई को भाग जाने को कहा और खुद अकेला रहकर उसका सामना करने का फैसला किया। जब आवई ने इंफ्रारेड ट्रैकर चालू किया तो T-1000 अंधेरे से अचानक बाहर आ गया और कुछ ही समय में उसने आवई को बुरी तरह घायल कर दिया। संकट की घड़ी में आवई ने T-1000 को जोर से धक्का देकर उसे पिघले हुए स्टील के कुंड में गिरा दिया। जैसे ही T-1000 पूरी तरह से स्टील में डूब गया, यह संकट भी आखिरकार समाप्त हो